Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। लिक्विडेटर अकाउंट का सफर आज आगे बढ़ाएंगे और 101% यूनिवर्सिटी के जो लेवल के सम है आज से वो सम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो माया लिमिटेड सम देखा था वो भी एकदम ग्रेट सम था। आज वैसे ही 14 मार्क्स के कोई और सम करेंगे जिसमें एक नया पॉइंट कैपिटल डेफिशिएंसी मुड़ी टूट। जब हम कंपनी का लिक्विडेशन कर रहे हैं तब कंपनी के पास जब उनकी रिसिप्ट हम देखते हैं तो उनके पास जो पैसे आते हैं ना वो पैसे में से लास्ट में जब इक्विटी शेयर होल्डर एक से ज्यादा तरह के इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आपके पास है तो उन लोगों के बीच में हम पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, या फिर अगर हमारे पास पैसे कम है तो फिर उनके पास से जो कॉल मंगवाना होता है यानी पार्टली पेड अप, आधा शेयर पे हमने कुछ पैसे मंगवाए थे कुछ पैसे नहीं मंगवाए थे तो उनके पास से पेमेंट लेना है या उनको पेमेंट करना है, वो पॉइंट है कैपिटल डेफिशिएंसी का जो सब में हमारे पास आ जाएगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट आज के दिन का लेक्चर। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 29 करेंगे, पेज नंबर 415 पे पहुंच जाओ। होमवर्क में आप 14 नंबर का सम करोगे और अपने ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस गेन करोगे। 14 मार्क्स का सम और आपको सिर्फ बनाना है एक स्टेटमेंट जिसका नाम है लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिखाता है कंपनी का। चलो कंपनी की रिसिप्ट कौन कौन सी होती है? कंपनी की रिसिप्ट होती है सबसे पहले उनके पास कैश या बैंक बैलेंस, दूसरा क्या होता है असेट रियलाइज, असेट बेचा उससे उनको प्रॉफिट हुआ तो असेट बेचने से जो उनके पास पैसे आते हैं दैट इज असेट रियलाइज। फिर अगर कोई सिक्योर क्रेडिटर है उसकी सरप्लस हो तो वो यहाँ पे कंसीडर हो जाती है। फिर कंपनी के पेमेंट तो वो आपको पता है 7 क्रम में कंपनी पेमेंट करती है तो ये सब कुछ डिटेल आपको सब में देखनी है। तो एग्जांपल नंबर 29 पे ज्वाइन हो जाओ, पेज नंबर 415। चलो आपका ध्यान बुक में होना चाहिए, अच्छा सम कह सकते हो क्योंकि आज सम में एक नया पॉइंट होने होगा कैपिटल डेफिशिएंसी। चलिए पेज नंबर 415 रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। नोटबुक, टेक्स्ट बुक एंड कैलकुलेटर के साथ ज्वाइन होना है। चलिए एग्जांपल नंबर 29 उसमें ये लिखा है following information is available from the books of company at the time of liquidation। लिक्विडेशन के वक्त आपको नीचे की इंफॉर्मेशन दी गई है। उसमें पॉइंट नंबर 1 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली पेड, फिर प्रेफरेंस शेयर है। पॉइंट नंबर 2 एंड 3 को देखो, 16000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच 8 पेड अप पर शेयर, भाई 16000 शेयर्स है, 10 रुपए उसकी प्राइस है, 8 रुपए से पेड अप है मतलब बाकी के 2 रुपए मंगवाए नहीं, अनपेड बोलते हैं उसको। जब कंपनी आप बंद करते हो 10 रुपए के शेयर पे अगर 2 रुपए नहीं मंगवाए तो लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी 2 रुपए मंगवा लोगे आप, राइट? तो ये पार्टली पेड अप शेयर्स है। पॉइंट नंबर 3 14,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each and 7% पेड अप। देखो फिर से 14,000 के एक और तरह के इक्विटी शेयर्स आ गए जिसमें 10 रुपए इसका शेयर है पर सिर्फ 7 रुपए पेड अप थे तो 3 रुपए उसमें भी बाकी है। मतलब पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 से हमें ये पता चलता है कि सब में एक से ज्यादा तरह के इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो जब दो लोग से ज्यादा हो, एक से ज्यादा दो यानी 2 या 3 अगर इक्विटी शेयर टाइप हो वहां पे तो आपको लास्ट में ध्यान रखना है जब उनको पेमेंट करोगे तो किसको कितना दोगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। फिर सब में तो पूरा क्रेडिटर वगैरह दे दिया है, पीछे अगर आप पेज टर्न करोगे तो ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। लास्ट लाइन में हमें क्या मांगा है? प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड शो द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी। देखो लास्ट में ऐसा पॉइंट आ गया कि कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड आउट करो। ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट तो बनाना ही है, सिर्फ कैपिटल डेफिशिएंसी एक नया पॉइंट इसमें ऐड हो रहा है। चलिए स्टार्ट करें सम को। हमारा सफर कहां से स्टार्ट होगा? ऑलवेज आपको पता है ये लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको भी इस तरीके से बना के रखना है। सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस वो तो लिखना है, सब में चेक करो तो कैश एंड बैंक बैलेंस है, यहाँ ये लाइन पढ़ना बाकी था। लिक्विडेटर एक्सपेंसेस की लाइन है, इसमें कहीं कैश बैलेंस है नहीं, एकदम छोटी सी अमाउंट है, कहीं पे कैश बैलेंस नहीं दिया तो ये मैंने कैश बैलेंस में डैश किया। फिर उसके बाद असेट रियलाइज, डायरेक्टली कहीं नहीं है पर इनडायरेक्टली जो
पेज नंबर 416 पे एक पैराग्राफ है, वहां कुछ बोला है, वहां पे ध्यान रखो, ये सेकंड लास्ट वाली लाइन देखो, वहां पे क्या बताया गया है, liquidator expenses amount rupees 6000, liquidator was paid 8000 as a 2% remuneration of asset realized by the sale of asset। ये liquidator remuneration and expenses के बारे में, तो वहां पे पॉइंट नंबर सबसे पहले liquidator expenses कितना है, अमाउंट हमारे पास 6000, तो ये देखो liquidator expenses मैंने लिख दिया 6000। फिर उसके बाद रेम्यूनरेशन के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि 2% रेम्यूनरेशन ऑन असेट रियलाइज, असेट रियलाइज के कितने परसेंट देना है हमें, 2%, और वो तो हमें ऑलरेडी आंसर दिया है 8000 भाई, हमें ढूंढना नहीं है। पर अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पे रेम्यूनरेशन 2% पे 8000 वैल्यू है, तो असेट रियलाइज कितना होगा, देखो सिंपल सा पद रख के आ जाएगा, हम ऐसा पद रख सकते हैं कि 2 पे 8000 रेम्यूनरेशन, तो सपोज असेट 100 हो तो 100 पे हाउ मच, 2 पे 1 तो 100 पे हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे आपको आपका असेट रियलाइज का आंसर मिल जाएगा, और असेट रियलाइज का आंसर कितना आएगा, 4 लाख आंसर आएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट किया, तो हमें रेम्यूनरेशन दे दिया था, उसके ऊपर असेट रियलाइज फाइंड आउट किया। चलो ये काम हो गया हमारे लिए। अब आप आगे आओ, ये सब एकदम छोटा सा, इसमें और कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में प्रेफरेंस इक्विटी है, पर इन दोनों को बाद में लेंगे, पहले ये सभी चीजें हमें चाहिए। तो उसके लिए देखो क्रेडिटर में जो 3 मेन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, सिक्योर, प्रेफरेंशियल, अनसिक्योर, वो तीनों हमें रेडीमेड दिया हुआ है। पैराग्राफ में ध्यान दो, सबसे पहले सिक्योर, सिक्योर कितना है 40000 है, तो ये देखो मैंने सिक्योर डायरेक्ट लिख दिया 40000, रेडीमेड दिया है हमें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर प्रेफरेंशियल भी दिया हुआ है, प्रेफरेंशियल कितना है 10000, तो ये देखो प्रेफरेंशियल की जगह पे 10000। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें अनसिक्योर ले दिया है 1,60,000, ये देखो अनसिक्योर 1,60,000 लिख दिया। क्या समय कहीं डिबेंचर का पॉइंट है, आई थिंक छोटे से समय कहीं डिबेंचर का पॉइंट है नहीं, तो डिबेंचर पेमेंट यहाँ पे डैश आएगा, कोई डिबेंचर होल्डर नहीं है। पर अब हमारे पास ये दोनों अभी पेमेंट बाकी है, पर अब हमारे पास अगर देखने जाओ ना, तो रिसीप्ट में कैश एंड बैंक बैलेंस तो था नहीं, सिर्फ असेट रियलाइज के 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख में सामने हमारे पास पैसे बचेंगे तो हम इनको प्रोवाइड करेंगे। चेक करें हवा में कि हमारे पास पैसे बच रहे हैं कि नहीं। 4 लाख में से हवा में माइनस करना है, 4 लाख में से ये सबका टोटल आप माइनस करो, तो आपको पता चलेगा 4 लाख इनकम में से पेमेंट कितना आ रहा है। तो इसमें से पेमेंट जब आप माइनस करोगे 1 2 5, 1 से 5 का पेमेंट माइनस करो हवा में, 4 लाख में से देखो मैं आपके सामने लाइव माइनस कर रहा हूँ कि वैल्यू हमारे पास आएगी, यस वहां पे हमारे पास पैसे बचेंगे, माइनस करोगे तो आंसर यहाँ पेमेंट माइनस करने से हमारे पास 1,76,000 पैसे बच रहे हैं, बैलेंस, इसको क्या बोलेंगे बैलेंस, हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। अब प्रेफरेंशियल होल्डरों को कितना पेमेंट करना है चेक करो, तो सब में प्रेफरेंशियल होल्डर कितने हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर है भाई 2000 प्रेफरेंस शेयर है, और एक शेयर की प्राइस है हमारे पास यस 100 ईच, तो इसका मतलब 2 लाख पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है 2 लाख, तो क्या आपके पास 2 लाख है, नहीं है अभी तक नहीं है, पर जैसे वो कॉल मंगवाना होता है ना, कॉल मंगवाओगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ 2 लाख हम अभी से लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, जैसे कॉल मंगवाओगे, कॉल कैसे मंगवाना है, कॉल रिसीव्ड, और कॉल कैसे रिसीव करोगे, आपके पास 2 तरह के इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ध्यान दो पॉइंट नंबर 2 और 3, अब सब में नया सफर स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 में कुछ कहा है 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच 8 पेड अप, भाई 16,000 शेयर पे उसको हम ए तरह के शेयर्स कह देंगे 16,000, उस पे कितने पैसे मंगवाने बाकी है, तो आई थिंक 2 रुपए मंगवाने बाकी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32,000 आंसर आएगा, राइट। फिर बी तरह का शेयर देखना, उसमें 14,000 शेयर्स है, और एक शेयर पे कितने रुपए मंगवाने बाकी है 3 रुपए, ये 2 रुपए एंड 3 रुपए मंगवाने बाकी है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 42,000, तो ये पैसे और एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसमें, इसीलिए हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट कर दिया। पर अब आपके पास एक सिचुएशन अराइज होती है,
अब इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट कितना करोगे? यहाँ तो ए और बी दो तरह के शेयर्स है, किसको कितना पेमेंट दोगे, कितने पैसे बचे? तो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशिएंसी। देखो यहाँ पे रिसिप्ट हमारे पास एक थी, पेमेंट हमने सब कुछ 1 से लेके 6 तक काम कर दिया, ये नया पॉइंट हमने ऐड किया है, ठीक है। तो अब वो काम कैसे करना है वही मुझे आपको सिखाना है, तो आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ, अब सम में मेन काम शुरू हो रहा है, कैपिटल डेफिशिएंसी। અને કહેવાય ગુજરાતીમાં મૂડી ટૂટ। શું કહેવાય? મૂડી ટૂટ मतलब आपके पास पैसे का पेमेंट करना है 6 लाख, पर आपके पास सिर्फ 5 लाख है, तो 1 लाख कहां से लाओगे? 1 लाख का आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, મૂડી टूट કહેવાય। पैसा હોત तो कोई चिंता नहीं, पैसा नहीं એટલે प्रॉब्लम अराइज થાય છે, राइट। सो पैसा अगर बहुत सारे होते ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करके सम को कंप्लीट कर देता। कैपिटल डेफिशिएंसी यानी गुजराती में कहेवाय मूडी टूट, पैसे है ही नहीं, कम पैसे बचे तब प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ऐसा काम हमें करना कब है? तो यहाँ पे देखो आपके पास एक हेडिंग लिख रहा हूं, व्हेन इन सम देयर आर मोर देन, जब आपके सम में देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ इक्विटी शेयर, वन टाइप ऑफ more than one type of equity share, then calculation of cash and calculation of call and capital deficiency, capital deficiency, calculate call and capital deficiency are as under। जो आपका कॉल है एंड कैपिटल डेफिशिएंसी कैलकुलेशन है, आपको नीचे के मुताबिक काम करना है। सबसे पहले काम करेंगे कॉल। कॉल कैसे आप मंगवाओगे? तो कॉल के लिए हमारे पास एकदम छोटा सा टेबल हम रेडी करेंगे एंड टेबल हमें दिखाएगा कि कितना हमारे पास पैसे आ सकते हैं। पहला कॉलम हम बनाएंगे पर्टिकुलर एंड देन दूसरा कॉलम होगा अमाउंट का। अब ध्यान से सबसे पहले इनकम लिखो, इनकम बिफोर कॉल, आपने कॉल मंगवाया उससे पहले की इनकम, अभी हमने कॉल कलेक्ट नहीं किया तो हमारे पास इनकम कितनी है? 4 लाख है, तो ये लिखा मैंने 4 लाख। फिर उसमें से आप माइनस करो पेमेंट, कौन सा पेमेंट लेस करोगे? लेस पेमेंट, पेमेंट 1 to 6, 1 से 6 का पेमेंट आपको माइनस करना है। तो मेरे पास एक टोटल आएगा 1 to 6 का, अगर आप टोटल करोगे तो वो आएगा 4,24,000। कितना आएगा? 4,24,000। ध्यान देना, बिफोर कॉल हमारे पास 4 लाख पड़े, उसमें से 1 से 6 तक का माइनस करोगे, आपके पास इतना पेमेंट आपको करना है। तो यहाँ वैल्यू माइनस में जा रही है, 24,000 माइनस में जा रहा है, मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अभी तक नहीं है। पर अब इसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? कॉल, कॉल रिसीव्ड। कॉल कितना मंगवाओगे? तो अभी हमने हवा में गिना था ना रफ में, वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए एंड बी तरह के शेयर है, फर्स्ट पे 16,000 शेयर्स पे आप 2 रुपए मंगवाओगे यानी 32,000, एंड दूसरे तरह के जो शेयर्स है 14,000 शेयर्स, उस पे कितने पैसे मंगवाओगे? 3, यानी कि वहां पे आ रहे थे 42,000 अगेन, तो टोटल वैल्यू आएगी 74,000। इसमें 74,000 ऐड करो तो आपके पास एक बैलेंस बचेगा, इसको क्या बोलता है? कैश बैलेंस। कितना बचेगा बैलेंस? तो वो आई थिंक आएगा 50,000। ठीक है, आपके पास अब 50,000 पेमेंट पड़ा है जो इक्विटी शेयर होल्डरों के लिए जा सकता है। ये हमें ये वाला छोटा सा टेबल शो कर रहा है। टेबल कैसे शुरू हुआ? इनकम बिफोर कॉल से शुरू हुआ, उसमें से पेमेंट आपने 1 से 6 के पेमेंट माइनस किए, फिर ऐड किया कॉल रिसीव, कॉल रिसीव ऐड किया तो तुरंत मुझे कैश बैलेंस पड़ा। पर अभी अब कैपिटल डेफिशिएंसी का पॉइंट बाकी है, टेबल शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी। देखो अब नया एक टेबल शुरू होगा, टेबल शोइंग। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वर्क शुरू हो रहा है, टेबल शोइंग calculation of capital deficiency।
चलो कैपिटल डेफिशिएंसी के लिए पूरा टेबल वर्क आपको अच्छे से लिखना है, इसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है, सो आपका ध्यान पूरा टेबल में होना चाहिए। लाइव आपके सामने पूरा टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ और बहुत ही लेंथी टेबल कह सकते हो आप, ये छोटा मोटा टेबल है नहीं, सो आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी का पॉइंट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर, कितने तरह के शेयर है हमारे पास, जंगल वाले शेयर नहीं, हमारे पास जो इक्विटी शेयर है वो पहले है ए तरह के शेयर जिसमें 16,000 शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीस प्राइस है, फिर है बी तरह के शेयर जिसमें 14,000 शेयर्स है और 10 रुपए उनकी प्राइस है। तो सेकंड हमारा कॉलम आएगा वो है बुक वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की बुक वैल्यू, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक वैल्यू आएगी 1,60,000, राइट, एक जीरो बढ़ जाएगा और फिर वैल्यू आगे अगर मैं देखूं तो 1,40,000 वैल्यू आएगी। क्लियर हो रहा है? तो टोटल हमारे पास टाइप ऑफ शेयर दो तरह के, ए एंड बी, बुक वैल्यू जिसकी इतनी होती है। तो अब यहाँ पे आप एक टोटल कर सकते हो, टोटल शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल कितना है हमारे पास, इन दोनों का टोटल करो आप तो आई थिंक वैल्यू आएगा 3 लाख, राइट, हमारे पास 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब हमारे पास पैसे कितने बचे हैं भाई, कैश बैलेंस कितना पड़ा है, तो हमारे पास कैश बैलेंस है ओनली 50,000, पेड करना है भाई 3 लाख, पैसे सिर्फ 50,000 है, तो बाकी का जो वैल्यू है उसको बोला जाएगा कैपिटल डेफिशिएंसी। माइनस करोगे यहाँ पे 2,50,000 आंसर आएगा और दैट इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशिएंसी। इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल डेफिशिएंसी। ये जो कैपिटल आपने डेफिशिएंसी फाइंड आउट किया है, अभी टेबल तो खत्म नहीं हुआ, इसमें हमें फाइनल आंसर मिलेगा आगे। तो अब ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी है यहाँ से हमें माइनस करना है, माइनस करोगे आप डेफिशिएंसी। अब ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए, अभी यहाँ से काम शुरू हो रहा है, काम खत्म नहीं होगा, ध्यान देना। देखो ये जो 2.5 लाख है इसको आपको बांटना है, किसके बीच में बांटोगे, ये दोनों के बीच में बांटोगे। कौन से रेशियो में बांटोगे, तो रेशियो आएगा कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो, कैपिटल रेशियो, यानी 16:14, 16:14 को अभी छोटा कर सकते हो, कितना छोटा हो सकता है, 8:7 ऐसे छोटा हो सकता है। तो 2.5 लाख को इन दोनों के बीच में बांटना है, बांटो तो कितना वैल्यू आएगा, आई थिंक पॉइंट में आ रहा है पर हमें उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 1,33,333 ऐसा पॉइंट में आ रहा है। आप उसमें टेंशन मत लेना क्योंकि पॉइंट में आया तो भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं, यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, आपका आंसर सही होगा 1,16,667, क्योंकि एक 3 है यहाँ पे तो पीछे 7 आएगा। तो इस तरीके से 2.5 लाख को हमने इन दोनों के बीच में बांटे। बुक वैल्यू में से कैपिटल डेफिशिएंसी को माइनस करो। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या समझाया मैंने, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। तो अब देखो जैसे ही यहाँ से माइनस करोगे आपके पास यहाँ पे एक बैलेंस आएगा और बैलेंस का आंसर मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट का बैलेंस आएगा 26,667, ठीक है, और दूसरे का बैलेंस आएगा 23,333। अब बैलेंस में से आपको माइनस करना है कॉल, जो कॉल आपने मंगवाया ना ये हमें उनको पेड करना है, सामने उसके पास से जो कॉल आता है वो यहाँ से माइनस करो। एक और चीज कॉल माइनस करना है, कॉल कितना मंगवाया है, ए के पास से 32 मंगवाया है, बी के पास से हमने 42 मंगवाया है, ठीक है। तो लास्ट में अगर आंसर प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो उसको पेमेंट बोलेंगे, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो उसको रिसिप्ट बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, फर्स्ट में आंसर चेक करो तो आई थिंक दोनों में माइनस में जाएगा फाइनल आंसर, यस 5333, ये आपका फर्स्ट आंसर है, माइनस में 5333 एंड दूसरे में माइनस में आंसर जा रहा है 18,667, यस ये आंसर आ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो अगर माइनस में जाए ना, माइनस में जाए मतलब रिसिप्ट है, हमें उनको पैसे देने नहीं है, उल्टे उनके पास से पैसे लेने हैं। तो ये टेबल हमें एक्चुअली शो क्या करना चाह रहा है, लास्ट में जब आपको ये इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट करने की बारी आए ना, तो देखो अभी मैंने यहाँ पे ये कॉल जो मंगवाना चाहिए वो मंगवाया नहीं, क्योंकि कंपनी दो काम कभी नहीं करेगी लिक्विडेशन के वक्त,
एक पहले उनके पास से पैसे मंगवाएगी, फिर अगर उनको पेमेंट करना हो तो पैसे वापस करेगी, ऐसा नहीं होता। ये हिसाब किताब कैपिटल डेफिशिएंसी का खत्म हो जाता है, उसके बाद या तो उनके पास से पेमेंट लेना होता है या उनको पेमेंट करना होता है। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों का आप टोटल करो, ये टोटल 24,000 जो हमारे पास पैसे खुटे थे ना, वो टोटल ये टोटल के साथ मैच हो जाएगा। इन दोनों का टोटल देखो 24,000 ही आएगा माइनस में, समझ रहे हो? और ये बैलेंस आपके ये वाले बैलेंस के साथ मैच होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये टेबल जो मैंने काम किया है वो सही है या गलत। और कैपिटल डेफिशिएंसी आपके बुक में पहले आप आंसर चेक कर लेना, ताकि आपको पता चले कि हमने जो गिना है वो सही है या नहीं। तो अब देखो इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट नहीं करना है, उल्टा उनके पास से पैसे लेने हैं, जिसका क्रम आएगा थर्ड नंबर, कॉल रिसीव्ड। हम उनके पास से पैसे मंगवाएंगे और ए तरह के जो शेयर होल्डर है उसके पास से कितने पैसे मंगवाएंगे 5333, और जो बी तरह का शेयर है उसके पास से 18667, इतने पैसे हम मंगवाएंगे। टोटल आपका बाहर होगा 24,000 का। कितना टोटल होगा 24,000। अब इसमें ये प्लस करो तो 4,24,000 आएगा, और अगर आप पेमेंट का टोटल करो जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया था तो वो भी आएगा 4,24,000। दैट मीन्स कोई इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट नहीं करना है, उल्टा उनके पास से इतने इतने पैसे लेना है। समझ में आ रहा है सब में कॉन्सेप्ट कैपिटल डेफिशिएंसी का है। तो उसका मतलब ये जो दोनों लास्ट में जब बारी आएगी ना एक से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर, तब इसका मेन पॉइंट शुरू होगा। ठीक है, तो ये पहला सम है। आप होमवर्क में 14 नंबर का सम ट्राई करो, आंसर आ जाए तो आप समझ लो कि ये चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो गया है। चलिए, तो अब गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 के सम की बारी आ चुकी है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लास्ट सम होगा, या फिर आपके पास अगर बुक नहीं है तो फिर आपका यूनिवर्सिटी जो पेपर सेट हमने दिया है उसमें भी 2019 के सम में आपको मिल जाएगा। तो या फिर नई टेक्स्ट बुक हो तो एग्जाम्पल नंबर 50 है देवांग लिमिटेड, सम नंबर 50। गुजरात यूनिवर्सिटी में लिक्विडेशन अकाउंट में कैसे सम पूछा था लास्ट पेपर में, वैसा सम हम दोबारा कर रहे हैं। चलिए, तो टेक्स्ट बुक नहीं ना हो जिसके पास दूसरा सॉल्यूशन क्या है, हमने यूनिवर्सिटी के पेपर सेट आपको प्रोवाइड किए, पीडीएफ है आपके पास है, उसमें 2019 में ये सब आपको मिल जाएगा। तो जिसके पास नई टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 439 निकालो, होमवर्क में आप सेम गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का सम करोगे, सम नंबर 38, और अपना कॉन्फिडेंस गेन करोगे। चलिए, तो अब जो कैपिटल डेफिशिएंसी है ये लास्ट सब पेपर में भी उन्होंने पूछा था, तो ध्यान आपका अंदर होना चाहिए। एग्जांपल नंबर 50, देवांग लिमिटेड लिक्विडेट द वॉलंटरीली ऑन 31st 2020 द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज दैट ऑन द डिस्क्लोज एज अंडर। देखो, आपको जो देवांग लिमिटेड है वो लिक्विडेशन हो रही है, कंपनी बंद हो रही है और आपको पूरा बैलेंस शीट प्रोवाइड है। कैपिटल डेफिशिएंसी है, पता कैसे चलेगा? सब में देखो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले है 1 लाख ए इक्विटी शेयर कैपिटल 10 each 8 पेड अप। तो ए तरह के इक्विटी शेयर है जिसमें 2 रुपए नहीं मंगवाया है। फिर पीछे आप पेज टर्न करोगे तो आपको तुरंत दिखेगा 80,000 बी इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच 5 पेड अप, 5 रुपए मंगवाए 5 रुपए नहीं मंगवाए। एक से ज्यादा तरह के इक्विटी शेयर होल्डर हो और उनको कितना पेमेंट करना है या उनके पास से कितना पेमेंट लेना है, सब में हमारे पास पैसे कम हो गए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशिएंसी, पैसे नहीं होंगे। चलो, तो अब हमारा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के नीचे 6 एडजस्टमेंट दिए गए, पर एडजस्टमेंट के नीचे सिर्फ एक लाइन, क्या प्रिपरेशन आपको मांगा है? प्रिपेयर लिक्विडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट। इसके 14 मार्क्स आपको वो लोग प्रोवाइड कर रहा है, पर इसमें जो ये सब आंसर आएंगे ना उसमें आपको बहुत मेहनत करनी है। चलिए, तो मेहनत स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो जो काम मैंने करके रखा है वही आपको करना है। सबसे पहले लिक्विडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रखो, उसमें आपको कितनी जगह छोड़नी है, तो रिसीप्ट में कैश एंड बैंक बैलेंस सिर्फ एक लाइन का होता है। असेट रियलाइज उसमें 5-6 लाइन छोड़नी है क्योंकि असेट कितनी हमें नहीं पता। फिर उसके बाद पेमेंट में सिक्योर क्रेडिटर सिर्फ एक लाइन, इसमें एक्सपेंसेस में सिर्फ एक लाइन, रेम्यूनरेशन में 3-4 लाइन छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसमें एक से ज्यादा रेम्यूनरेशन हो सकता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में सिर्फ 1 या 2 लाइन, डिबेंचर में ये 3
3 पॉइंट आते हैं, अनसिक्योर में सिर्फ एक लाइन, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में एक दो लाइन छोड़नी है ताकि उसका कोई डिविडेंड का पॉइंट हो तो ये उसमें कंसीडर हो जाए। इतना आपको लिख के रखना है पूरा फॉर्मेट। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले शुरुआत करो यहाँ से, कैश एंड बैंक से। पहले रिसिप्ट साइड को कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो कैश एंड बैंक कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट में देखो तो कैश एंड बैंक कहाँ है, सबसे लास्ट में बैलेंस शीट में दिख रहेगा आपको कैश, कितना है 1,50,000 दिखा, तो ये देखो 1,50,000 मैंने यहाँ पे कैश कॉपी किया, ठीक है। फिर उसके बाद असेट रियलाइज के लिए कोई ना कोई एडजस्टमेंट वगैरह कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होगी, जैसे लास्ट समय था, तो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें से मुझे आपको पॉइंट नंबर 3 पहले दिखाना है, थर्ड एडजस्टमेंट। ध्यान से देखो, सन्ड्री असेट रियलाइज 14 लाख, कितने की असेट रियलाइज हुई 14 लाख की, तो सीधा एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू दिया उन्होंने, एडजस्टमेंट नंबर 3, यस एडजस्टमेंट नंबर 3 में कितना वैल्यू है 14 लाख, ध्यान यहाँ पे रखना 14 लाख हमारे पास शेयर कैपिटल यहाँ पे असेट रियलाइज हो गया। फिर उसके बाद अगर हम रिसिप्ट साइड देखें तो अभी हमें कुछ पता नहीं है पर ये सब कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एडजस्टमेंट पे पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बताया प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में, पहला एडजस्टमेंट अभी छोड़ दो, दूसरे एडजस्टमेंट पे आओ। इसमें ना एडजस्टमेंट आगे पीछे हम करते जाएंगे क्योंकि हमें पेमेंट का ये क्रम लेना है, पहले रिसिप्ट खत्म करनी है फिर पेमेंट का। तो फिर एडजस्टमेंट नंबर 2, creditor for loan sold of investment 2 lakh and additional amount was written to liquidator। creditor जो कि सिक्योर है, उन्होंने ऐसा बोला है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसको सिक्योर क्रेडिटर बोला जाता है। क्या वर्ड यूज किया है, क्रेडिटर फॉर लोन सिक्योर अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई ऐसे क्रेडिटर है जिसके पास हमारे इन्वेस्टमेंट थे, उन्होंने बाहर ही उसको सोल्ड कर दिया और बाकी के पैसे लिक्विडेटर को लौटाए। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा क्योंकि उन्होंने अपने आप पेमेंट कर दिया है, इसको बोलेंगे हम सरप्लस। क्या बोलेंगे, सर को प्लस नहीं करना है, सरप्लस अमाउंट फ्रॉम किसके पास से आएगी, फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। अभी सिक्योर क्रेडिटर के पास से कितनी अमाउंट आएगी, तो सबसे पहले उन्होंने जितने में सोल्ड किया है, उन्होंने कितने में सोल्ड किया इन्वेस्टमेंट 2 लाख का। अब इसके सामने बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेक करो। बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में मॉर्गेज लोन ऐसा दिखेगा ना आपको, मॉर्गेज लोन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, यानी हमने किसी के पास से उधार लिया है इन्वेस्टमेंट के सामने और वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितने में बेचे 2 लाख के। अंदर चेक करो तो मॉर्गेज लोन कितने की लिया है, मॉर्गेज लोन भाई 1 लाख का लिया है, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का है 1 लाख का लोन है। ये जो लोन इसको बोल सकते हो, ये जो लोन का अमाउंट था, लोन वो हमें पेड करना था, यस लोन हमें पेड करना था 1 लाख। यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम ना हो तो फिर से लिखता हूँ, लोन कितने का लिया था 1 लाख का, सामने सोल्ड किया 2 लाख पे, तो ये जो 1 लाख है बाकी की वैल्यू वो हमें वापस लौटाएंगे, मतलब उन्होंने बाहर में 2 लाख में बेच दिया और 1 लाख हमें लौटाया। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे अगर हम जाए तो अब यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि सरप्लस अगर 1 लाख है तो सिक्योर क्रेडिटर को हमें कोई पेमेंट नहीं करना होगा क्योंकि 2 लाख उन्होंने ही बेच दिया और हमें लौटाया। पर इसके अलावा अगर ऐसा बोला होता कि इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट सिक्योर क्रेडिटर के सामने इन्वेस्टमेंट हमारे पास है तो 2 लाख हम यहाँ पे पेमेंट में लेते और 1 लाख हमारे पास यहाँ पे पैसे आते हैं। अगर ऐसा कुछ बोला होता ना कि 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पे आता है और 1 लाख पेमेंट वहां पे जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, मतलब इसमें सरप्लस क्यों आया, उन्होंने खुद बेचा और बाकी के पैसे हमें लौटाए। हमें अगर ये काम करना होता तो 2 लाख हमारे पास सोल्ड के पैसे आते हैं और 1 लाख हम पेमेंट में लेते हैं, 2 लाख यहाँ पे लिखते हैं, 1 लाख यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 4 पे जाते हैं क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट पेमेंट है वो आ रहा है। पॉइंट नंबर 4, उसमें ये लिखा है लिक्विडेटर इज एंटायर्ड टू द रेम्यूनरेशन ऑफ 5% ऑन असेट रियलाइज्ड बाय हिम एंड 3% सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। तो उसके रेम्यूनरेशन का पॉइंट है, तो रेम्यूनरेशन के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। चलो उसमें पहला है 2% नहीं 5% बोला है उन्होंने, तो ये लिखेंगे हम 5% ऑन असेट रियलाइज। चलिए असेट रियलाइज का 5% निकालो तो 5% 14 लाख असेट रियलाइज है, उसका 5% रेम्यूनरेशन दे दो, तो ये 5% जैसे निकालोगे आपके पास आंसर आएगा 5% का 70,000। कितना आंसर आएगा 70,000।
और उन्होंने एक और चीज बोला है 3% ऑन सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। ये जो सिक्योर क्रेडिटर है उनकी सरप्लस के ऊपर 3%। ये देखो सिक्योर क्रेडिटर कितना है 1 लाख का है, उसके ऊपर भी 3% देना है, तो यानी कि 3000 कह सकते हो। इस तरीके से देखो रेम्यूनरेशन इजीली सॉल्व हो गया। पॉइंट नंबर 5, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट देखो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है आपको 52000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यहां पे टपकाओ, ये देखो क्लियर हो गया। अब डिबेंचर का पॉइंट आया है और उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 6 पे ध्यान होना चाहिए। डिबेंचर होल्डर वर पेड 36/2020। डिबेंचर होल्डरों को 30/6/2020 पे पेमेंट किया है। सबसे पहले हमारे पास डिबेंचर बैलेंस शीट में कैसे, वहां से पहले कॉपी करेंगे। तो बैलेंस शीट में आप डिबेंचर पे जाओ, डिबेंचर आपको कहीं दिख रहा है, यस 12% डिबेंचर, मुझे वैल्यू दिखी 3 लाख मिला। इनर कॉलम में मैंने 3 लाख लिखा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट में है, डिबेंचर होल्डरों को अगर कोई इंटरेस्ट बाकी हो तो करंट लायबिलिटी में चेक करो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मुझे दिख रहा है 20000 मिला। ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस एडिशनल इंटरेस्ट आएगा, जिसका पॉइंट मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। हमारा लिक्विडेशन डेट कौन सा है, कंपनी कब बंद कर रहा है, ध्यान अंदर रखो, कंपनी बंद कर रहा है बैलेंस शीट के स्टार्टिंग डेट ऑन 31/3/2020 को, राइट। और डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट कब करना है, पेमेंट डेट कौन सी है 30/6/2020। चेक करो तो कितने मंथ का बाद पेमेंट कर रहे हैं हम, हमारी कंपनी यहाँ पे बंद होती है, पेमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, कितने मंथ का एक्स्ट्रा कर रहे हैं 4 5 6, कितने मंथ का एक्स्ट्रा कर रहे हैं 3 मंथ्स, तो ये 3 मंथ्स एडिशनल पेमेंट में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एडिशनल पेमेंट आ गया। और 3 महीने का अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो, कैसे निकालोगे, तो ध्यान यहाँ पे 3 लाख डिबेंचर होल्डर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12, इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट का पॉइंट आएगा। अगर ये काम करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा 9000, कितना आएगा 9000। और जैसे इसको तीनों को बाहर रखोगे 3,29,000 आ रहा है। देखो अब धीरे धीरे पेमेंट फर्स्ट खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड खत्म, फोर्थ खत्म, अब फिफ्थ पे आ चुके हैं। फिफ्थ एंड सिक्स के लिए हमें कुछ और भी वहां पे दिया होगा। अच्छा ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी अभी बाकी है, तो ध्यान आपका अंदर होना चाहिए। अब कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है, सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 1 बाकी है, पर पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे क्योंकि हमें ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अनसिक्योर क्रेडिटर का कुछ आंसर चाहिए। उसके लिए आप बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को छोड़ दो, उसके बाद लायबिलिटी में आपको डिबेंचर दिया था, पॉइंट आ गया, मॉर्गेज लोन आ गया, फिर है वहां पे ट्रेड पेएबल सन्ड्री क्रेडिटर करके लिखा हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेड पेएबल का मतलब क्या होता है, सिक्योर क्रेडिटर, क्या बोला जाता है उसको, सिक्योर क्रेडिटर। उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 5,40,000, तो ये हमें पता है, ये अनसिक्योर में आता है। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी में आपका और ध्यान जा रहा हो तो वहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बाद क्लियरली लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है बैलेंस शीट में 60,000 मिला। तो ये हमारा 1 से यहां तक का क्रम खत्म हो गया, देख लो समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास पैसे बचेंगे और 100% पैसे बचेंगे तो उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का पॉइंट ले लेते हैं, तो उसमें आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1, पहला एडजस्टमेंट ध्यान से देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू इन एरियर्स फॉर 1 ईयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को 1 साल का डिविडेंड पेड करना है, तो पहले बैलेंस शीट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर कॉपी करेंगे। बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहां दिए, तो सबसे ऊपर दिया हुआ है, देखो 10% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड है, कितने के है 4 लाख है, मैंने वैल्यू बाहर नहीं लिखी, देखो उसमें क्या करना है, प्लस करना है आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, उसमें डिविडेंड पेड करना है, कितने साल का 1 साल का। ध्यान से देखना 4 लाख पे 10% के हिसाब से 1 साल का डिविडेंड, तो सीधा 10% निकाले तो 40,000 डिविडेंड आएगा। ये देखो मैंने 1 साल का डिविडेंड यहाँ पे पेड किया, प्लस करो 4,40,000 बाहर जाएंगे। अब जो हमें लास्ट सम में जो सिचुएशन थी वहां पे आके अटक गए। लास्ट सम में क्या सिचुएशन थी कि हमारे पास इनकम थी प्लस पेमेंट में 1 से लेके 6 का पेमेंट हो गया था। अब इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, सब में 101% इतना इजी वो लोग नहीं पूछेंगे, कैपिटल एफिशिएंसी आएगा ही आएगा।
तो अब हम बात करेंगे फिर से एक बार कैपिटल डेफिशिएंसी की। तो अब आपको पॉइंट में अगर 14 मार्क्स चाहिए पूरे सम में, तो ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में आना चाहिए। ये काम हम कब करेंगे? जब सम में हमारे पास पैसे कम हो, और ऑलवेज ये अराइज होगा एक से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो ये काम हमें तब करना है। देखो फिर से नोट लिखा हुआ आपके लिए, नोट when in sum more than one type of equity shares given, then calculation of call and capital deficiency अंदर। तो आपको दो कैलकुलेशन करना है। कौन से दो कैलकुलेशन? सबसे पहले कॉल कितना मंगवाओगे, आपके पास बैलेंस कितना पड़ रहा है कॉल का, और कैपिटल एफिशिएंसी का पूरा फॉर्मेट। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉल मंगवाएंगे और एकदम छोटा सा एक टेबल प्रिपेयर करेंगे 2 कॉलम वाला। ये ऐसा टेबल आएगा, सबसे पहले पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट की कॉलम। ये देखो मैंने लिखा पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब ध्यान यहाँ पे याद आ रहा है, इसमें लास्ट हमने क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था हमने? इनकम लिखा था, इनकम बिफोर कॉल से पहले मंगवाई गई इनकम। अब कॉल से पहले हमारे पास कितनी इनकम है? तो ये देखो, ये तीनों का टोटल करना है आपको। 14 + 1 यानी 16,50,000 आंसर आएगा। ये हवा में कर सकते हैं, इतना इजी हो रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास इनकम बिफोर कॉल, हमने अभी तक वो जो अनपेड कॉल है वो नहीं मंगवाया, हमारे पास इतनी इनकम है। उसमें से क्या करना है हमें? लेस करना है पेमेंट। कौन सा पेमेंट? पेमेंट ऑफ 1 to 6 यानी 1 से लेके 6 का पेमेंट। यहाँ देखो फर्स्ट से लेके 6 तक का पेमेंट हमें माइनस करना है, और आप पेमेंट का टोटल करोगे आपके पास वो पेमेंट कुछ आएगा अलग। तो वो में हम पेमेंट का टोटल कर लेते हैं। 52,000, 70,000, 3,000, then 60,000, then 3,29,000, 5,40,000 and 4,40,000। तो ये आंसर आएगा 14 लाख। यस, यहाँ से आंसर चला गया, तो मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। फिर से करना पड़ेगा, मेरे पास टोटल चला गया 1,56,000 यहाँ पे आएगा। ये टोटल आप मेरे पास जो लिखा हुआ है उसमें से मैं कर रहा हूँ 16,50,000 माइनस 1,56,000। तो आपके पास टोटल पेमेंट आएगा, कैलसी में गड़बड़ हो रही है, 16,50,000। क्लास में होते तो ये सब आप मुझे करके देते, और अभी ये काम मैं खुद कर रहा हूँ। 14,94,000 ये टोटल आप मैच कर सकते हो, 101% आ ही जाएगा। ये जो टोटल पेमेंट है उसका टोटल आएगा 14,94,000। आपके पास इतना बैलेंस पड़ रहा है, अभी ये प्लस में है, पर अब देखना लास्ट में पैसे और भी आपको चाहिए होंगे, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? कॉल रिसीव्ड। हम इसमें कॉल रिसीव्ड को ऐड कर देंगे, और कॉल रिसीव्ड हमारे पास दो तरह के शेयर है, ए एंड बी। अब आपका ध्यान वापस से बैलेंस शीट में जाना चाहिए। बैलेंस शीट में पहुंचो, और बैलेंस शीट में आपके पास फर्स्ट इक्विटी शेयर है ए। 1 लाख शेयर है जिसके ऊपर 10 रुपए में से 8 रुपए मंगवाए हैं, तो 8 रुपए के अलावा कितने और मंगवाने हैं? 2 रुपए और ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 लाख। फिर इसके बाद बी टाइप का इक्विटी शेयर देखो, बी में 80,000 शेयर है जिसके ऊपर 5 मंगवाए हैं, तो अभी कितना और बाकी है? 5 रुपए और बाकी है अनपेड, उसको मंगवाओ। तो यहाँ पे वैल्यू आई थिंक 4 लाख आएगा, और दोनों का टोटल 6 लाख आएगा, और इन दोनों का टोटल यहाँ पे हम करेंगे। तो इन दोनों का टोटल हमारे पास कितना आएगा? 7,55,000 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 7,55,000, दैट इज कॉल्ड कैश बैलेंस। ठीक है, फिर इसके बाद और आगे बढ़ सकते हैं हम। अब क्या करना है हमें? मेन काम, हमारे पास इतना कैश पड़ा है, पर इक्विटी शेयर होल्डर कितने तरह के? 2 तरह के। किसको कितना पेमेंट करेंगे वो प्रॉब्लम अराइजेस होगा, और उसके लिए हमें हेल्पफुल होगा हमारा लास्ट टेबल, दैट इज शोइंग। देखो मैं हेडिंग दे रहा हूं, टेबल शोइंग कैपिटल डेफिशिएंसी।
चलो टेबल क्या शो करेगा, कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, गुजराती में बोले तो मूडी टूट, आपके पास पैसे कम होंगे और पेमेंट ज्यादा करना होगा। कैसे ज्यादा करना है, तो अब देखो ये जैसे टेबल आपको शो होगा उसमें आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा पेमेंट करना है। और ये आंसर आप चेक भी कर सकते हो, तो आपके लिए फायदा है। सबसे पहले कॉलम टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर के प्रकार, वो जंगल वाले शेयर नहीं, इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले हमारे पास ए तरह के शेयर्स है और उसमें 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10, तो टोटल उसका प्राइस कितना होगा, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ शेयर, तो वो मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 10 लाख आंसर आएगा। ठीक है, और आगे बढ़े तो दूसरे तरह का शेयर है बी। बी में अच्छी तरीके से आपको दिखे, इस तरीके से लिखता हूं, बी में 80,000 शेयर है जिसकी एक शेयर की प्राइस अगेन आई थिंक 10 रुपीज है, राइट। तो टोटल इसका शेयर कैपिटल कितना होगा, 10 लाख के सामने 8 लाख। तो देखो यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ शेयर्स दो है, उसकी बुक वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब इसका टोटल करेंगे जिसको हम कह सकते हैं टोटल शेयर कैपिटल, और टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, 18 लाख। अगर हमारे पास 18 लाख होते तो हम पूरा पेमेंट कर देते, पर पैसे है ही नहीं। पैसे कितने हैं, सिर्फ 7,56,000 हमारे पास पैसे पड़े, तो उसका मतलब बाकी का कैपिटल डेफिशिएंसी कहलाएगा। ये शेयर कैपिटल में से आप कैश बैलेंस माइनस करोगे, यानी 7,56,000 माइनस करोगे, तो बाकी का जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशिएंसी। चलिए कितनी कैपिटल डेफिशिएंसी आ रही है, तो आई थिंक वो आएगी 10,44,000। ठीक है, ये आंसर आप चेक कर सकते हो। ये कैपिटल डेफिशिएंसी जो आया है, अभी टेबल में काम पूरा नहीं हुआ, टेबल हमें इसका फाइनल आंसर प्रोवाइड करेगा। ये यहां से माइनस करना है आपको डेफिशिएंसी, तो ये मैं यहां से एक और कॉलम लिख रहा हूं डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी यहां से माइनस करेंगे। ध्यान देना, ये जो 10 लाख आपके पास 40,000 आए, वो यहां पे रख रहा हूं मैं 44,000, और उसको कैपिटल के रेशियो में, कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में आपको बांटना है। कैपिटल रेशियो यानी कि 10:8, इसको छोटा कर सकते हो, 10:8 का छोटा कितना होगा, 5:4, ये हो सकता है। तो कैपिटल डेफिशिएंसी को इसके रेशियो में बांटो, जैसे बांटोगे यहाँ पे आंसर आएगा 5,80,000 एंड यहाँ पे आंसर आएगा 4,64,000। ठीक है, और ये डिफरेंट डेफिशिएंसी को यहाँ से माइनस करना है, तो आपके पास आएगा बैलेंस। क्या आंसर आएगा, बैलेंस। चलिए बैलेंस का आंसर ढूंढ ले, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, आपके पास बैलेंस आएगा 4,20,000 प्लस में, एंड इसका बैलेंस आएगा 3,36,000। चेक कर सकते हो आप, ये आंसर 3,36,000। फिर उसके बाद हमारे पास जो हमने कॉल उसमें से मंगवाया ना, ये कॉल बैलेंस में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, कॉल, और जैसे कॉल माइनस करोगे अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो हमें पेमेंट करना है। क्या करना है, पेमेंट। अगर माइनस में आंसर जा रहा है तो हमें उनको पेमेंट करना है, हम रिसिप्ट है हमारे लिए, हमें उनके पास से पैसे मिलेंगे। प्लस में आए तो पेमेंट, माइनस में आए तो रिसिप्ट। चलिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ से कॉल माइनस करना पड़ेगा। ए तरह के शेयर्स है, उसमें हमने कितना कॉल मंगवाया है, 2 लाख, सीधा 2 लाख यहाँ से माइनस करो। और बी जो है उसमें हमने 4 लाख का उनके पास से मंगवाया, 4 लाख माइनस करो। जैसे माइनस करोगे पेमेंट एंड रिसिप्ट मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट में आंसर प्लस में आएगा, प्लस 2,20,000, एंड दूसरे में आंसर माइनस में जा रहा है, वो वैल्यू जा रही है 64,000। अब जैसे इन दोनों को प्लस और माइनस करोगे आपको ये वैल्यू मिलेगी 1,56,000, और 1,56,000 कहाँ पे मैच होगी, यहाँ पे ये वैल्यू के साथ मैच होगी। तो आप देख सकते हो टेबल जो कैपिटल डेफिशिएंसी का है वो हमें फाइनल आंसर दिखा रहा है, ए का प्लस 2,20,000, बी का माइनस। प्लस का मतलब पेमेंट, एक और माइनस का मतलब रिसिप्ट। तो एक को पेमेंट करना है, दूसरे के पास से पैसे लेने हैं, तो ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे। अब हमारा ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। देखो, एक को हमें जो पेमेंट करना है वो यहाँ पे लिखूंगा मैं पेमेंट में, पेमेंट टू ए इक्विटी शेयर होल्डर। कितना पेमेंट करना है, 2,20,000, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। और दूसरा जो बी है उसको हमें उसके पास से पैसे लेने हैं, तो यहाँ पे देखो चौथी इनकम आएगी कॉल रिसीव्ड, और सिर्फ एक के पास से पैसे मंगवाने हैं। किसके पास से, बी के पास है। और कितने पैसे मंगवाने हैं, 64,000।
अब ये टेबल का दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट, और टेबल के दोनों साइड का टोटल 17,40,000 आएगा। 17,40,000 आप टोटल चेक कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि आपने जो काम किया है वो सही है। पर ये पॉइंट है क्या एक्चुअली, तो जब कंपनी को कॉल मंगवाना होता है और इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट करना होता है, कंपनी ये काम दोनों एक साथ करती है। हाँ, उनको पैसे अगर देने हो तो वो पैसे काट के बाकी के पैसे मंगवा लेंगे। इसका मतलब ये पॉइंट जो है आपको टेबल में से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 का ये सब है। साथ में होमवर्क में एग्जांपल 38 जो 2014 का है वो करो और अपना कॉन्फिडेंस गेन करो। सब में अगर कहीं पे कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सफर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.